तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज हमारा 5वां दिन है और हम कांगड़ा से निकले थे त्रिलोकीनाथ के बाबा के दर्शन करने। तो आपको तो पता ही है कि पहला ब्लॉग हमारा था मणिकरण, दूसरा बिजली महादेव और तीसरा था त्रिलोकीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चौथा था बिलासपुर नैना देवी और आज हम नैना देवी से कांगड़ा की ओर निकले हैं। तो यहाँ से जाते जाते हम गरीबदास और बाबा बालकनाथ और नाग मंदिर के दर्शन करते जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहो। तो बताना चाहूंगा जो अभी इस ब्लॉग को देख रहा है तो वो पिछले हमारे 4 ब्लॉग देखना ना भूले, तो उनको भी देखो जाके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दो, बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि अगली जर्नी हमारी कहीं के भी हो सकती है। तो वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जाओ और हमारे 5 के 5 ब्लॉग को देखो जाके और हमें बताओ कि हमारे त्रिलोकीनाथ महादेव की जर्नी आपको कैसी लगी। तो कमेंट में जरूर बताना और हम मिलते हैं ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहो दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों हम नैना माता मंदिर से निकल रहे हैं अभी गवीरदास, तो वहीं मिलते हैं और बीच का आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलो चले। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं नैना देवी मंदिर से और हम जा रहे हैं अभी गवीरदास और आपको डैम भी दिखाएंगे। तो बने रहो ब्लॉग में और ब्लॉग का मजा उठाओ। जय माता नैना देवी। और आपको तो पता ही है सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है, तो हम तो पेलेंगे ही, क्योंकि जितना रास्ता तय कर सकते हैं कर लेते हैं। और आज भी शाम होगी अपने घर में। आज हम 4-5 दिनों बाद घर पहुंचेंगे। ये रहा नैना देवी का मंदिर का गेट। तो अभी जो ये नीचे की ओर रोड जा रहा है ये जा रहा है सीधे उन्ना की ओर, जो ये सामने से जा रहा है। और हम जाएंगे बांखड़ा डैम की ओर, तो यहीं से जाएंगे। चलो चले। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाखड़ा में और यहाँ पे पीछे का नज़ारा देखो कितना है। पूरा भाखड़ा पानी से भर चुका है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई दे रही है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं गरीबनाथ मंदिर की ओर। तो यहीं से रास्ता गया वहां को जाने का। तो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी है, तो चलो चलें। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गरीबदास मंदिर में। और सुबह नैना देवी मंदिर से हम चले थे। तो अब मैं आपको यहाँ की लोकेशन बताऊंगा। और इस लोकेशन को पिछले बैक कैमरे से बना सकते हैं, यहाँ से तो बनेगी नहीं ऐसे। तो मैं बैक कैमरे से आपको पूरी लोकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा गरीबनाथ मंदिर, और ये भी भाखड़ा डैम के ऊपर ही बना है। तो आपको तो पता ही है कि भाखड़ा डैम कितना बड़ा है। तो ये उसी के ऊपर बना है, और यहाँ पर भी पानी आ जाता है। अभी तो बरसात का मौसम चालू ही हुआ है, तो इतना पानी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि पानी अगर फुल होगा तो यहाँ पर ये मंदिर भी आधा आधा नीचे पानी में आ जाता है। तो अभी पानी का लेवल बहुत कम है, तब भी देखो इसमें कितना पानी है। तो दोस्तों हमने फिर से एक हाईवे पकड़ लिया है, और ये हाईवे जो है उन्ना और हमीरपुर का हाईवे है। अभी हम जा रहे हैं हमीरपुर की ओर। तो हमने हमीरपुर तो जाना नहीं है, वहाँ से हमने टर्न मार के बाबा बालकनाथ जी का मंदिर में जाना है। तो वहीं अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से कम 22 किलोमीटर का रास्ता है। तो चलो चले, और हम बाबा बालकनाथ मंदिर में पहुँच के फिर से आपसे मिलते हैं। तो तब तक ब्लॉग में बने रहो, और मैं मिलता हूँ आगे।
जय बाबे दी। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ मंदिर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नदौन हाईवे पे और आगे जाके हमें नदौन का बस स्टैंड देखने को मिलेगा और एक तरफ जाएगा हमारा ज्वाला जी को रोड और एक तरफ से जाएगा हमारे हमीरपुर को रोड। तो हमें निकलना है ज्वाला जी तरफ। तो चलो चलें आगे, आप दिखाते हैं कि बस स्टैंड कहाँ पर है नदौन का। तो हम नदौन में पहुंच चुके हैं। वो सामने गया हमीरपुर को रोड और ये जा रहा अभी ज्वाला जी को रोड और ये आ गया बस स्टैंड नदौन का। तो अभी हम जा रहे हैं ज्वाला जी की ओर। तो देखते हैं आगे कहाँ ब्रेक लगती है और कैसे क्या होता है। तो चलो चले। तो दोस्तों एक बार फिर से हम ब्यास नदी के पुल के ऊपर हैं और ये वाला नदौन का पुल है। तो देख लो दोस्तों हम कहाँ कहाँ से घूम के फिर से एक बार ब्यास नदी से मिलते हुए। तो ये है हमारी ब्यास नदी और हम निकल रहे हैं अभी ज्वाला जी की ओर।
अभी हमने ज्वाला जी मंदिर पीछे छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं अभी सीधे रानीताल की ओर। तो वहां पर जाके हम नाग मंदिर में जाएंगे, फिर उसके बाद घर निकलेंगे। तो चलो चले। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रानीताल नाग मंदिर में। तो यहीं दर्शन करते हैं और फिर निकलेंगे घर की ओर। तो आप ब्लॉग में बने रहो। और दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं अभी अपने घर में। तो आपको हमारे ये त्रिलोकीनाथ वाली जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करोगे तो तभी हम न्यू ब्लॉग बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे और नई नई लोकेशन दिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारा न्यू ब्लॉग कभी भी आ सकता है। तो उसको देखने के लिए आप बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि ब्लॉग कभी भी न्यू ब्लॉग डल सकता है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें सपोर्ट किया। और हम मिलेंगे न्यू ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।